भारतीय बल्लेबाजों का लचर प्रदर्शन जारी रहा और इसी की बदौलत श्रीलंका ने भारत के खिलाफ तीसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला भी जीत लिया और साथ ही जीत ली वनडे सीरीज। तो क्या कुछ हुआ तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में, भारतीय टीम ने क्या क्या गलतियां की, उन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में भी परिणाम वही आया जो दूसरे वनडे इंटरनेशनल में आया था, मतलब कि श्रीलंका ने बाजी मार ली। बल्कि पिछले मैच में भारतीय टीम जहां 38 रनों से हारी थी, तो इस बार हार का अंतर और ज्यादा हो गया और 110 रनों से भारतीय टीम यह मुकाबला गंवा बैठी। देखिए, टॉस एक बार फिर से श्रीलंका के पक्ष में गिरा था। एक अच्छी शुरुआत हुई, भारतीय स्पिनर्स विकेट लेने के लिए स्ट्रगल करते दिखे और सफलता दिलाई तो किसने दिलाई? उस बॉलर ने जो कि भारत के लिए अब वनडे टीम में अपनी जगह ऐसा लगता है सुनिश्चित कर ली है। जी हां, अक्षर पटेल ने निशांका को आउट किया, लेकिन तब तक एक अच्छी साझेदारी 89 रनों की हो गई थी। दूसरे विकेट के लिए अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने एक और बड़ी साझेदारी की 82 रनों की और मैच धीरे धीरे श्रीलंका की गिरफ्त में जाते हुए दिखने लगा था। हालांकि भारतीय टीम ने बीच में वापसी की कोशिश की और 16 रन पर 4 विकेट निकाले अगले, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि फिनिश होते होते श्रीलंकाई टीम ने 248 रन बना लिए थे। कहना पड़ेगा कि अविष्का फर्नांडो थोड़े अनलकी थे कि शतक से 4 रन से वो चूक गए। लेकिन अगर हम स्पिनर्स की प्रदर्शन की बात करें तो भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट रेयान पराग ने लिए, 3 विकेट उन्होंने लिए। कुलदीप किफायती जरूर रहे, लेकिन विकेट के मामले में उनके कॉलम में सिर्फ 1 विकेट ही दिख रहा है। मतलब कि जो भारत के मुख्य स्पिनर हैं वो ज्यादा विकेट नहीं निकाल सके और इसी की वजह से श्रीलंकाई टीम 248 रनों तक पहुंच सकी। अब 248 के स्कोर की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में पिच को देखते हुए यह बड़ा स्कोर था। शुरुआत हमेशा की तरह अच्छी हुई, रोहित शर्मा तेजी से रन जुटा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच जब स्कोर 37 पहुंचा तो शुभमन गिल कप्तान का साथ छोड़कर वापस पवेलियन लौट गए और थोड़ी ही देर बाद अपने उप कप्तान से मिलने भारतीय कप्तान भी पवेलियन की ओर चल दिए। स्कोर था 53 रन और रोहित शर्मा ने बनाए थे आपको 35 रन। हालांकि ये रन 20 गेंदों पर ही आए। जब तक रोहित खेलते रहे, जैसा कि पिछले मैचों में होता हुआ आपने भी देखा होगा कि लगा एक अलग पिच पर मुकाबला हो रहा है, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए एक अलग पिच देखने को मिली, एक अलग लेवल के स्पिनर्स दिखे और भारतीय बैटर्स उन स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते हुए दिखे। उनके लेंथ को पढ़ने में उन्हें परेशानी होने लगी और आप कह सकते हैं कि उनके ड्रिफ्ट को समझना भी इंडियन बैटर्स के लिए मुमकिन नहीं था। आप विराट कोहली का विकेट देखें तो आपको दिखेगा कि बैट और पैड के बीच में कितना बड़ा गैप था, मतलब कि वो समझ ही नहीं सके कि गेंद किस ओर स्पिन कर रही है। गेंद पैड पर लगी और वो पवेलियन लौट गए। तो बताने को भारतीय बल्लेबाजी में बहुत कुछ नहीं है, तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि भारतीय टीम 138 रनों पर ऑल आउट हो गई और बाकी मैचों की तरह ही 50 ओवर नहीं खेल सकी, बल्कि इस बार तो 30 ओवर भी भारतीय टीम नहीं खेल सकी। तो भारतीय टीम की हार की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि तीनों ही वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर सकी। इसके अलावा
अलावा भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ जिस फुटवर्क की उम्मीद आप करते हैं वो भारतीय बल्लेबाजों ने नहीं दिखाई, और ये सोचने पर विवश कर दिया कि क्या अब ये दिन आ गया है कि इंडियन बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। हालांकि ये बात सच है कि पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज परेशानी में होते हैं। तो या तो स्पिनर्स के खेलने के मामले में टेक्निक में इंडियन बैटर्स की कहीं कमी आई है, या आप ये कह सकते हैं कि इंडियन स्पिनर्स से बेटर श्रीलंकाई स्पिनर्स थे, जिन्हें पता था कि गेंद को कहां टप्पा डालना है और कितना ड्रिफ्ट होगा, कितना स्पिन होगा, और वो समझने में भारतीय बैटर्स जो है वो आपको चूकते रहे और विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। ये पूरी सीरीज की कहानी मैं बता रहा हूं, यही चीज तीसरे वनडे इंटरनेशनल में भी देखना पड़ा। अब आपको यह भी बता दूं कि 1997 में भारत आखिरी बार श्रीलंका के खिलाफ एक बायलैटरल सीरीज जो है उसने गंवाई थी। उसके बाद से 11 सीरीज भारत ने जीती है और 2 सीरीज जो है वो बराबरी पर खत्म हुई है। तो श्रीलंका के नाम एक भी सीरीज विक्ट्री नहीं थी 1997 के बाद। तो अब कह सकते हैं कि 27 सालों के बाद श्रीलंका ने वनडे सीरीज भारत के खिलाफ जीती है। और यह कहना पड़ेगा कि न सिर्फ तीसरे वनडे इंटरनेशनल में, पूरी सीरीज में श्रीलंकाई टीम भारतीय टीम से 20 दिखी, भारतीय टीम से बेटर दिखी, और भारतीय टीम इस घूमती पिच पर, इस पिच के जादू को समझ पाने में नाकाम रही, और भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है वो काफी निराशाजनक रहा। तो फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि श्रीलंका ने भारत को तीसरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 110 रनों की करारी शिकस्त दी है और सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।